नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आगामी वैकेंसियां हैं जो हाई कोर्ट की आने वाली है, बहुत ही जल्दी आने वाली है। हाई कोर्ट में लीगल वर्ड की डिक्टेशन देखने को मिलती है दोस्तों। और जब आप ड्यूटी करते हैं, जब भी आपको लीगल वर्ड का डिक्टेशन जजमेंट वगैरह होंगे, तो दोस्तों इंडिया में जितनी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, जैसे अब राजस्थान में हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी ऑल इंडिया में कोर्ट है उनमें लीगल वर्ड आते हैं, क्योंकि जजमेंट होता है दोस्तों लीगल वर्ड। और लीगल वर्ड होते हैं जो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज से थोड़ा सा सोच विचार में आपने कभी सुना नहीं होगा, सुनने में तो आते हैं, जो कोर्ट से रिलेटेड है उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन आम लोगों को वो वर्ड सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि वर्ड मैंने कभी सुना नहीं। और क्योंकि देखिए, अभी राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, तो सभी लड़कों ने बोला था, लगभग 60% से ज़्यादा ने, कि सर डिक्टेशन बहुत हार्ड आई है। दोस्तों, हार्ड कुछ नहीं आई है, डिक्टेशन बहुत इजी थी, डिक्टेशन इजी थी, लेकिन अपन को वो वर्ड समझने में त्रुटियां रही। और आपने बोला कि सर इस स्पीड तेज थी, स्पीकर स्लो बोल रहा था, हमारे सुनाई नहीं दे रहा था। अरे दोस्तों, स्पीकर भी ठीक ठाक ही था, हो सकता है कि स्पीकर सुनाई नहीं हो, लेकिन लगभग स्पीकर वगैरह है और जो डिक्टेशन है जो बिल्कुल सही होती है। लेकिन दोस्तों, अपन ने वो वर्ड सुने नहीं और लिखे नहीं, तो हमारा हाथ रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो हमको वो डिक्टेशन है बहुत ही हार्ड लगेगी कि यार ये क्या डिक्टेशन बोल दी। क्योंकि हम जैसे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे हमारा बोर्ड है राजस्थान में, आरएसएससी बोर्ड है, हर स्टेट में बोर्ड होता है उनका, उनमें जैसे लीगल वर्ड नहीं बोले जाते, उनमें ऑडिटोरियम बोला जाता है, और जनरल वर्ड बोले जाते हैं, जो न्यूज़पेपर जैसे हम दैनिक प्रक्रिया में वर्डों को लेते हैं वो बोला जाता है। और कोर्ट में भी कभी कभी लीगल वर्ड न आकर सिंपल वर्ड भी आ जाते हैं दोस्तों। जैसे हमारा रामधारी गुप्ता का है, फर्स्ट सेकंड भाग, ऑडिटोरियम है, कहीं भी वर्ड से हम आ सकता है, तो वो वर्ड हमको लिखने में आसान रहते हैं, क्योंकि हम उनको डिक्टेशन बार बार लेते हैं। जैसे एसएससी फिक्स है कि रामधारी गुप्ता फर्स्ट सेकंड या ऑडिटोरियम आता है, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट में ऑडिटोरियम नहीं आता। हाई कोर्ट में कुछ डिक्टेशन साधारण भी आ जाती है, और जैसे न्यूज़पेपर की आ जाती है, या कोई रामधारी गुप्ता जनरल वर्ड होते हैं वो आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक 90% हमको चांस देते हैं लीगल वर्ड का, और लीगल वर्ड की डिक्टेशन आ जाती है तो वहाँ ही हम मात खा जाते हैं कि हमारा वर्ड बहुत हार्ड था, डिक्टेशन अच्छा नहीं हुआ। तो लोग दोस्तों, ये बहाना नहीं बनाते हुए आज मैं आपके सामने लीगल वर्डों की क्लास सुपर हिट लेकर आया हूं, और जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, इसमें पूरे लीगल वर्ड होंगे, एक भी साधारण वर्ड नहीं होगा, पूरे लीगल वर्ड होंगे। और शुरू से लास्ट तक जितने भी वीडियो हैं उन पूरे वीडियो को अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस में ले दोस्तों। जितने भी सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने भी है, उनमें सब ये वर्ड बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने डिक्टेशन पूरा लीगल वर्ड छांट के बनाई है। और डिक्टेशन है, काफ़ी डिक्टेशन है कि आपका वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ये वर्डों को आप
अच्छी तरह से लिखे दोस्तों। और जितने भी वर्ड है जब मैं बताने जा रहा हूं थोड़ी देर में तो इनकी आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। एक एक वर्ड की कम से कम आपको ईमानदारी से आधा आधा पेज करना है। एक एक व्यंजन, एक एक जो हमारा ये शब्दांश है उनको आपको आधा आधा पेज करना है। और दोस्तों जो आपको आउटलाइन आती है उसकी कम कर लीजिए, और जो आपको आती नहीं है वो लिखने में असुविधा होती है उसको आप कम से कम आधा पेज करें। और यदि आधा पेज में भी वो नहीं होता है तो दोस्तों आपको पूरा पेज करना है। एक दोहा दोस्तों, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत पर शिल्पत पड़त निशान। तो दोस्तों हम यदि नियमित अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे तो हम बहुत बड़े पहाड़ को भी छोटा बना सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। ऐसी कोई सी मंजिल नहीं बनी उस मंजिल पर नहीं जा सकते, सबकी सीढ़ियां हैं, हम जा सकते हैं। और दोस्तों हमेशा पॉजिटिव थिंक रखें, सोच पॉजिटिव होती है तो सब कुछ होता है। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपका एम्स होना चाहिए कि मेरे को स्टेनोग्राफर ही बनना है। और यदि आपका एम्स है कि मैं स्टेनोग्राफर ही बनूंगा तो आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके स्टेनोग्राफर के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जितनी भी कोर्ट होते हैं उनमें कंपटीशन की एग्जाम नहीं होती है, सिर्फ स्टेनो का और टाइपिंग होता है और एक कंप्यूटर एफिशिएंसी में दक्षता। आपको कंपटीशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन आज तक ना तो हुआ है और अभी आगामी एग्जामों में यदि गवर्नमेंट चाहती है हो जाए उसका कोई पता नहीं है। अभी तक तो कोई भी एग्जाम नहीं है। और दोस्तों कोर्ट में डिक्टेशन 70 की स्पीड हिंदी में, इंग्लिश में 80 की स्पीड से बोली जाती है और बहुत इजी वर्ड होते हैं। और लेकिन वो वर्ड यदि आपको अच्छी तरह से याद है तो आप उन वर्डों से 70 की स्पीड में धीरे धीरे भी लिखोगे तब भी आप आराम से 100% लिखते हैं। और दोस्तों कोर्ट में 5% एरर माफ होते हैं और 5% एरर के बाद में आपके नंबर कटने लग जाते हैं। 5% एरर तक आप नंबर नहीं कटेंगे, आप सेफ हो, और उसके बाद में आपके नंबर कटेंगे। तो ऐसे नहीं नंबर कटेंगे आप फेल कर दिया जाए, नहीं, आपके नंबर कटेंगे। जो 100 नंबर का स्टेनो होगा तो उसमें हमको 95 तक तो आपको सुकेर हो कि भाई 5% एरर कर दिया मैंने। उसके बाद में आप थोड़ा एरर कर सकते हैं तो भी आपको पास करेंगे। लेकिन दोस्तों टाइपिंग की स्पीड आपकी 65 या 70 के लगभग होना चाहिए। स्पीड तो आप 50 से ही पास हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों 65 की स्पीड होगी आपकी तो 50 नंबर में से 50 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और एरर ना करें टाइपिंग में भी। देखिए जो टाइपिंग स्पीड होता है वो हम लिखते जाते हैं, लेकिन जब लिखने के बाद में यदि कोई एरर हो जाता है तो एरर को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्पेस बार के बाद में हम उसको सही नहीं कर सकते। टाइपिंग की बोल रहा हूं, टाइपिंग स्पेस बार के हम सही नहीं कर सकते। तो थोड़ा सिक्योरिटी रखें और बैक स्पेस ना जाए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस टाइपिंग की करें। और कंप्यूटर एफिशिएंसी बिल्कुल नॉर्मल है, 50 नंबर का कंप्यूटर एफिशिएंसी आता है। तो दोस्तों 50 में 50 आपको 100% आ जाते हैं, बहुत इजी होता है। वो भी अपन इसी ऐप में आपको उसका लिंक डाल रखा है वीडियो का, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने इंस्टीट्यूट में आगे सीख सकते हैं। तो 50 में से 50 आपके
एफिशिएंसी में आ जाएंगे। और टाइपिंग होता है 50 नंबर का, और 50 में से दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ 48 या 49 हो सकता है, आपके 50 भी आ जाए। जितना हम कंसंट्रेशन रखेंगे जितना ही हमारे नंबर ज़्यादा रहेंगे। और 60 की स्पीड नॉर्मल होती है दोस्तों, 3 महीने में आराम से 60 की स्पीड आ जाती है यदि आप डेली 2 से 3 घंटा टाइपिंग करें तो। और दोस्तों आज से आप ये कर लीजिए कि मेरे को तो हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर ही बनना है, तो बिल्कुल किताबों को झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये मेरी क्लास लें और शुरू से लास्ट तक क्लास लें, मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो भी मैंने वर्ड बनाए हैं बिल्कुल लीगल है और इसमें एग्जाम से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आराम से सोच को पॉजिटिव करें और डिक्टेशन और आउटलाइन की प्रैक्टिस करते रहे। और दोस्तों जैसे कोर्ट जजमेंट होता है, जैसे मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ, जैसे कोर्ट में जजमेंट होते हैं तो जजमेंट क्या होते हैं, भारतीय दंड संहिता के बारे में होते हैं। जैसे कोई न्याय है, कोई न्याय दिलाने के लिए आप भी जानते हैं कि कोर्ट में जजमेंट न्याय के होते हैं। किसी का चोरी हो रहा है, किसी का डकैती हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, तो उन्हीं वर्डों पर कोर्ट न्याय दिलाता है। तो न्याय में जैसे चोर आ गया, चोर है, सिपाही है, डकैत है, आतंकवाद है, उनके बारे में ही ये डिक्टेशन लीगल बनते हैं दोस्तों। और उन वर्डों को माइंड में एकदम एक्टिव रखे और डिक्टेशन लिखता रहे। तो थैंक यू दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि यदि आप 3 से 4 या 5 महीने, लास्ट 4 से 5 महीने आप यदि अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 100% हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनने का दावा करता हूं, यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो थैंक यू दोस्तों। देखिए तो हम आज कुछ वर्ड लेकर हैं लीगल वर्ड, और कैसे लीगल वर्ड होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए जैसे लिखा स्पेशल लीगल सब ऑल इंडिया हाई कोर्ट, स्पेशल वर्ड है हाई कोर्ट के, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो देखिए इनको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, और पहले तो देखते हैं हम प्रिवी काउंसिल कैसे बोलते हैं। ये तो होगा प्रिवी काउंसिल, प्र को हम छोटा लिखेंगे, प्रिवी और काउंसिल। जैसे फेडरल कोर्ट लिखा तो देखिए को बड़ा फेडरल और कैसे कोर्ट, फेडरल और कोर्ट, फेडरल कोर्ट। हाई कोर्ट देखिए हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस देखिए चीफ जस्टिस। सब जज, सब जज, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जितने भी कोर्ट है उनमें वर्ड देखने को मिलेंगे दोस्तों। प्रिवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, सब जज, ये वर्ड आते हैं। और देखिए मैंने लिखा न्यायाधीश, न्यायाधीश, सेशन जज, ये सेशन, ये जज। दोस्तों ये जो लीगल वर्ड लिख रहा हूं मैं, जो ऋषि प्रणाली के अंदर है, जो वेरी मोस्ट बहुत ही अच्छी प्यारी लैंग्वेज है, लिपि है ऋषि, और ऋषि लिपि में आप अच्छी से अच्छी स्पीड बना सकते हैं और आपके शुद्ध वर्ड का सुकोर होगा, बहुत अच्छे शुद्ध वर्ड लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज लिखिए, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, जिला जज, मोकदमा, मोकदमा, अटार्नी, 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 अटार्नी ऐसे अटार्नी जनरल होते हैं, मुकदमा होता है, न्यायाधीश होता है। इन वर्डों को देखिए दोस्तों, जैसे लिखा अमीन, अमीन को अमीन होता है एक डैश लग, अमीन। पंच कैसे लिखेंगे, पानाच। ये दोस्तों ये है पका, ये पे का आंकड़ा है प, पंच हो गया। जैसे पंचायत लिखेंगे पंचायत, पंचायत क्या है, पंचायत। फौजदारी देखिए फौजदारी, वकील देखिए वकील, पंचनामा, पंच, और नए से काटेंगे नामा, जमानतदार,
जमानतदार, जमानतदार, गवाह, गवाह, गवाह। देखिए जैसे कोर्ट में हम कोई भी जजमेंट होते हैं, लीगल वर्ड होते हैं, उसमें गवाह, जजमेंट, न्यायाधीश, ये वर्ड आते ही आते हैं। तो देखिए दस्तावेज, कागजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है हमको। जैसे दस्तावेज देखिए द सता और ये वेज, दस्तावेज, दस्तावेज। अर्जी दावा देखिए एकडेज, अर्जी दावा, अर्जी दावा। इकरारनामा देखिए इकरार और ने से नामा। इस्तगासा, ये इस्तगासा, इस्तगाता। जायदाद, बै बनाम, मुनसिब, मुनसिब। तो दोस्तों बिल्कुल प्यारे वर्ड है और बहुत इजी वर्ड है, इनको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे माननीय जज लिखिए दोस्तों, माननीय जज, माननीय जैसे जज। अपीलेट, अपीलेट। वादी, वादी। प्रतिवाद देखिए प्रति, ये प्रति का चिन्ह है और ये वादी। प्लीडर, प्लीडर, प्लीडर। पल, पल, और पल को हम बड़ा करेंगे, डर पढ़ेंगे, प्लीडर, प्लीडर। और देखिए एडवोकेट, एडवोकेट। और न्यायालय, 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 न्यायालय। जिरह देखो जिरहा। दंड विधान देखिए दानड और विधान। पुलिस, पुलिस। चोर, चोर। सेंट्रल देखिए सेनेटर और अल, सेंट्रल। गिरफ्तार, गिरफ्तार। कैदी, कैदी। कोतवाल। तो दोस्तों कितने अच्छे वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड होते हैं। एक सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि कोर्ट में जितने वर्ड होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, वही वर्ड बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो अपन को याद करने में और लिखने में बहुत अच्छी सुविधा होती है दोस्तों। और जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है और इन वर्डों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। और अगली क्लास है हमारी, वो क्लास है आपको लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है। अब इस डिक्टेशन है जो मैंने आपको वर्ड लिखाए हैं, इसका डिक्टेशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। पहले आपको आउटलाइन लिखाई जाएगी, इसके बाद में आपका इसका डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन होने के बाद दोस्तों आपको उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है। हिंदी में कितने वर्ड छूटे, कितने वर्ड नहीं छूटे। तो दोस्तों आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना होगा और आगे उसकी डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन आपको 100% करना है। और दोस्तों उसका ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में दोस्तों मेरा इस स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7790987772। उन पर आप व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, वहाँ पर आपको जो डिक्टेशन लिखते हैं और उसका हिंदी ट्रांसक्रिप्शन जो किया है वो ट्रांसक्रिप्शन मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे दोस्तों, कि हिंदी में शुद्धियाँ कितनी है, कितने वर्ड आपने किए हैं, शुद्ध कितने नहीं किए हैं। और दोस्तों मेरा पोर्टल है, वहाँ पर ही आपको, पोर्टल पे भी आपको लीगल वर्ड का डिक्टेशन मिलेगा, वहाँ भी आपको डिक्टेशन लेना दोस्तों। और डिक्टेशन लेने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्ट जरूर करना है और एक डिक्टेशन को कम से कम 2 से 3 बार लिखना है और लिखते रहना है, लिखते रहना है, ताकि आपका ऐसे वर्ड कोई रहा नहीं जाए जो आपको नहीं आए, क्योंकि सब वर्ड आपको आएंगे। प्रैक्टिस करे जाए, बहुत ही सीमित वर्ड होते हैं कोर्ट में, ज़्यादा वर्ड नहीं होते, लेकिन सुनने में थोड़ा अटपटा लगते हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है। मैं दावा करता हूँ ऑडिटोरियम से तो बहुत ही इजी वर्ड है। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।